हेलो स्टूडेंट। हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आज हमारे क्या काम होगा, आज मैं पहले आपको समरी करवा दूंगा जी क्या क्या हमने पढ़ा है समराइज फॉर्म में। बुक के पीछे भी दिया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो बुक में नहीं दिया है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन कैसे सॉल्व करना है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले समरी देख लेते हैं इसकी, अभी तक क्या क्या पढ़ा है हमने चैप्टर में। ठीक है, व्हाट वी हैव स्टडी। फर्स्ट क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था मैंने। इसमें क्या होता है, ए और बी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों साथ में जीरो नहीं आते, बोथ बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक होगा तो चलेगा, दोनों नहीं होना चाहिए। पहला पार्ट पढ़ा था। बाद में क्या पढ़ा था? कोई भी लीनियर इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ये भी पढ़ा था। एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड इसके क्या पढ़ा था? बाद में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है? ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। हर ग्राफ कैसा बन रहा था? एक लाइन ही आ रहा था ना। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था? स्ट्रेट लाइन। फोर्थ, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट जीरो होता है? वाई जीरो होता है। और वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है? एक्स जीरो होता है। तो ये दो भी पढ़ाया था। एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, और वर्टिकल लाइन पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ये पढ़ा था। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? वाई इक्वल टू जीरो। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू जीरो। क्लियर। और हमने ये भी देखा था मैंने, एक्स इक्वल टू ए, ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब है पैरेलल। ठीक है। और y इक्वल टू ए, ये किसका था? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी बताया था। ठीक है, इतना चीज़ हमने देख लिया था। ये सब सारे कॉन्सेप्ट थे। और क्या पढ़ा था? देखो, व्हाट मोर वी हैव स्टडीड। देखो, उसके बाद एक ये चीज़ हमने इसके बाद हमने ये भी देखा होगा, y इक्वल टू, ये मैंने बताया नहीं पर ये हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है। देखो, y इक्वल टू एम एक्स, ये याद रखना आप। y इक्वल टू एम एक्स इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये तो MCQ में आते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, कोई पूछेगा ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स या y इक्वल टू ए एक्स, बी एक्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये समरी में पढ़ लेना, बुक में दिया है। अब आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4 एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये पैरेलल है, सॉरी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो कौन से पॉइंट से पास होना चाहिए? 0,4 और किसके पैरेलल हो? एक्स एक्सिस। देखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, तो इसके पैरेलल कोई भी लाइन, मतलब यही सारी लाइन की बात कर रहे हैं ना हम लोग ने। तो मैंने क्या बताया था आपको, एनी लाइन पासिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था? वाई इक्वल टू ए था, ये पढ़ा था हमने। अब ए क्या होता है? व्हाट इज ए? ए होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है? ए, ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। तो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको? वाई कोऑर्डिनेट गिवन टू इज 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू 4। समझ में आया कैसे करना है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला तो इक्वेशन लगा दो अपना, वाई इक्वल टू है एंड ए की वैल्यू देख लो क्या दिया है, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो, वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। क्यों आया? तुम इसको इधर लेके आ गए। क्लियर। अब देखो, इसमें दूसरे चेंज क्या आ सकते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो, पॉइंट आपका दूसरा चेंज ये होगा, पैरेलल टू एक्स ही रहेगा लेकिन पॉइंट बदल दे। पॉइंट में भी वो दे दे 2, -3, ऐसा कुछ बोला।
पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3 एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले मुझे बताना 2, -3 का होगा। यहाँ पर होगा 2, -3, -1 होता है ना, ये -2, ये -3, तो 2 ये 1 हो गया, ये 2 गया, तो 2, -3 यहाँ पर होगा। अब बोला है कि पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट, मतलब कुछ लाइन ऐसी बनेगी ना, ये पॉइंट से पास हो गया, ये 2, -3 है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, y = a का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले तो कुछ नहीं देखना है, ये इक्वेशन लगाना है और a की वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट देख लो क्या है, y कोऑर्डिनेट है -3, तो -3 पुट कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर, ये पहला टाइप हुआ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात करें। क्लियर, क्या करना है, y = a इक्वेशन लगाना है और a की वैल्यू पुट कर देनी, a मतलब y कोऑर्डिनेट, बाद में को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब दूसरे चेंजेस क्या आ सकते हैं, इसी में दूसरा चेंजेस क्या होगा, इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे देगा, क्या दे देगा, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस दे देगा। अभी एक्स एक्सिस देखा ना, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर दो इसको, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट भी चेंज कर देता हूँ मैं, पॉइंट ले लो 0,4,0 पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। तो क्या होगा बताओ, वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब कुछ इस प्रकार का होगा ये वाई। अभी देखो इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या इक्वेशन था, x = a था, तो x = a था, तो x = a, तो a की वैल्यू क्या होगी, x कोऑर्डिनेट 4, तो x - 4 ये वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक, जब पैरेलल टू y एक्सिस बोले तो x कोऑर्डिनेट लेना, पैरेलल टू x एक्सिस बोले तो y कोऑर्डिनेट लेना। अब इसमें चेंज क्या होगा, दूसरा वैल्यू दे देंगे -2 और 4, तो वही x = a ही लेना है, ठीक है, लेकिन a की वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, x + 2 = 0, ठीक है, और कोई चेंज नहीं आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के वैसे क्वेश्चन आते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस के। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हो। और अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x + 3y = 12 कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। मतलब ये MCQ है, इसमें आपको पूछा है कि जो ग्राफ इसका बनेगा वो एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट पर कट करेगा, बट हम इसमें ग्राफ बना के सॉल्व नहीं करेंगे, बिना डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, देखो जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ बनाना नहीं पेपर, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, तो मुझे बताना कौन से एक्सिस को कट कर रहा है, क्या बोला कट करने के लिए, एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे यहाँ से मान लो ये ग्राफ है इसका और ऐसा कोई लाइन इधर कट कर रहा है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, एट द एक्स एक्सिस y = 0 होता है, एक्स एक्सिस पे सारे y की वैल्यू 0 होते हैं, तो हमें एक पॉइंट तो पता चल गया y 0 होगा। अब y 0 होगा तो इसमें पुट कर दो, x मिल जाएगा, तो अपना इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 12, तो x के पे x रखना है और y के पे 0 रखोगे तो कितना मिलेगा, 4x, ये तो 0 हो गया ना, 3 0 = 12, तो x क्या मिल गया, 12/4 दैट इज 3, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या मिला, 3,0। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जब ऐसा पूछे कट द एक्स एक्सिस, किसको कट करना है बोले, एक्स एक्सिस को, तो y को 0 लेना है, किसको 0 लेना है, y को 0 लेना है, और इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो x की कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो ये मिल गया, ठीक है। तो ऐसा आता है क्वेश्चन, समझ में आया। अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आए, चेंज क्या आएगा क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन को ऐसा बोले एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस कर दे, क्या कर दे, वाई एक्सिस कर दे, तो क्या करोगे, तो सिंपल है, वाई एक्सिस की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस पे क्या 0 होता है, एट वाई एक्सिस, ये 4 ले लो, क्वेश्चन नंबर 4, एट वाई एक्सिस एक्स = 0, पता है होगा सबको, वाई एक्सिस पे वर्टिकल लाइन पर x 0 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4x + 3y = 12, 0 क्या ले रहे हो, x ले रहे हो, तो x पे 0 पुट किया मैंने, 3y = 12 हुआ, तो ये तो 0 ही है, तो 0 + 3y = 12, तो 3y = 12, तो y कितना मिलेगा, 12/3 दैट इज 4, तो कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें, व्हाट वी गेट कोऑर्डिनेट
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एट पॉइंट। आंसर क्या होगा कौन से पॉइंट पर? 0,4। पिछले क्या आया था? 3,0। तो ऐसे क्वेश्चन एक और आते हैं। क्लियर? हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस y इक्वल टू एक्स पासेस थ्रू पॉइंट। अब एक एमसीक्यू है, ठीक है? तो इसका ग्राफ है, कौन से पॉइंट से पास हुआ, देख के बताना है। देखो इसमें क्या बोला है, y और x इक्वल होने चाहिए। तो y और x किस में इक्वल है? तो ये वाले में इक्वल है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1,1। समझ में? ऐसे इक्वेशंस आते हैं, ठीक है? इसको आप चाहो तो वैल्यू सेटिस्फाई करके डाल सकते, डायरेक्ट ने बता दिया। देखो आगे क्वेश्चन क्या है? ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इज अ लाइन विच मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। मतलब बोला एक लाइन होगी ये 2x प्लस 3y, किसको मीट करवाना है? एक्स एक्सिस को। मतलब क्या है, यहाँ कहीं मीट करेगा, तो पॉइंट का नाम बताना। वही कट, जो हमने कट वाला क्वेश्चन किया था, तो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, मतलब एट एक्स एक्सिस क्या जीरो होता है? वाई इक्वल टू जीरो। तो इधर पुट कर दो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो एक्स की वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या आ गया? ये तो जीरो ही है ना, तो 6। तो एक्स कितना मिलेगा? 6/2 दैट इज 3। समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन में आपको एक्स से पे वाई दे सकता है, तो क्या लोगे? एक्स को जीरो लोगे। सिमिलर क्वेश्चन करना है, वो कर सकते हो। ये बता रहा हूँ कि बुक में नहीं दिया, लेकिन एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म ही हो गया है। हाँ, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड द 2 नोटबुक इज 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़। फॉर्म द लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो दो वेरिएबल है यहाँ पे, तो लेट वेरिएबल कौन थे? कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना मान लो, एक्स ले लो, एंड द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट क्या ले लेते हैं? वाई ले लेते हैं। तो कितनी पेन है? 5, तो 5x। नोटबुक कितना है? 2, तो 2y इक्वल टू 100। ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल बन गया, ठीक है? अब नाउ यू हैव टू प्लॉट इट्स ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करोगे? सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कितने सॉल्यूशन चाहिए रहते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने में निकालते हैं? तो हम लोग 2 ही निकालेंगे, ठीक है? तो पहला बताओ, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? लेट एक्स बी जीरो, एक्स को जीरो ले लिया मैंने। तो ये इक्वेशन अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँगा तो वाई कितना मिलेगा? यू विल गेट वाई इक्वल टू 100/2 दैट इज 50। तो पहला सॉल्यूशन क्या मेरा? 0,50। पहला सॉल्यूशन मेरा 0,50। अभी लेट, अब उसके बाद वाई को जीरो ले लो, वाई जीरो हो गया, तो 5x प्लस 2 जीरो इक्वल टू 100। तो 5x तो 0 100, तो x कितना मिला? 100/5 दैट इज 20। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 20,0। दो कोऑर्डिनेट ही काफ़ी है, तो दोनों से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं इसका। तो कोऑर्डिनेट देख लेना क्या है। कोऑर्डिनेट आपको ये मिला था, क्या मिला था? 0,50 और 20,0। ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स, दिस इज एक्स डैश। तो देखो 20 का ले सकते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, तो 20, 40, 60, 80 और 100। स्केल कितना है 20 का? 20, 40, 60, 80। अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो तो नेगेटिव बनाने की जरूरत है, नेगेटिव का बहुत इधर बना सकते हैं, नेगेटिव का एकदम कम बनाने का। पहला पॉइंट क्या है? 0,50। तो 0 x है और y क्या है? 50। तो यहाँ पर आएगा, नहीं फिर ये 30 हो गया ना, यहाँ पर आएगा 50, 0 और 50। फिर दूसरा क्या है? 20, 0, तो 20 और 0 यहाँ पर आएगा। तो कनेक्ट दिस टू पॉइंट, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। इसका वैल्यू होगा 5x, 2y इक्वल टू 100। तो आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर? देखो आगे क्या है? राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अलग क्वेश्चन है, 3 अलग अलग क्वेश्चन।
तो पहले बताओ पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब इक्वेशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए। अब पहले केस में ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट ना। हाँ, ये मतलब क्या होगा इस केस में आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स की वैल्यू क्या है इधर 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन। सेकेंड बताओ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या -2, तो एक्स इक्वल टू -2, इसको यू कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो। थर्ड क्या है, वाई कोऑर्डिनेट देखने ही नहीं, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा ये या ये। ठीक है, बोथ आर राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। नाउ यू कैन प्रैक्टिस ऑल द एक्सरसाइज। क्या करनी है, 4.1 कर लो, 4.2, 4.3, 4.4 प्लस सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना, इतने क्वेश्चन कर लेना, बस इनफ हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।